आज हम लोग पढ़ने वाले फेजांस रूल। फेजांस रूल आयनिक बॉन्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले फेजांस रूल। फेजांस का ये कहना था कि कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फेजांस किस चीज़ को फाइंड करने वाले थे? आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर को। ठीक है, अब इस चीज़ को वो समझाएं कैसे? जैसे हम क्या जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड में दो चीज़ें होती है, एक तो कैटायन होता है और दूसरा क्या होता है, एनायन होता है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एक क्लाउड होता है, मतलब अपना अपना एक ऑर्बिट होता है। उस क्लाउड में वो क्या करता है, रहता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड है और ये निगेटिव चार्ज का क्लाउड है, यानी कैटायन का क्लाउड और ये एनायन का क्लाउड। तो उसको फेजांस ये समझाए थे कि जैसे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें क्या होगा कि अट्रैक्ट करने का क्षमता ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज़्यादा है, मोर न्यूक्लियर चार्ज, यानी ये क्या करेगा, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब ये एनायन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कौन? कैटायन वाला जो है वो एनायन वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर ऐसे भी हमको नहीं समझ में आता है तो हम सिंपली समझते हैं। ठीक है, मान लो कि ये जो कैटायन है ना वो एक गर्ल्स का ग्रुप है और एनायन जो है वो बॉयज़ का ग्रुप है। तो हम लोग कुछ खेल रहे हैं तो गर्ल्स जो है ना वो सर्कल बना के खेल रही है और बॉयज़ भी जो है वो सर्कल बना के, दोनों में कुछ ना कुछ सेपरेशन है, मतलब गर्ल्स का ग्रुप यहाँ है, बॉयज़ का ग्रुप यहाँ है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इधर से एक भी लड़का इधर लड़की से अट्रैक्ट होता है, मतलब इधर से कोई एक लड़का इस लड़की को अगर इधर देखता है तो क्या होगा, वो जो सर्कल है वो थोड़ा सा डिसऑर्डेड हो जाएगा, मतलब उस सर्कल का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ परफॉर्म होता है कि ये जो गर्ल्स का ग्रुप है इस बॉयज़ के ग्रुप में से किसी को अट्रैक्ट करता है, तो ये जो ये सर्कल था वो सर्कल ना रह के इस तरह से कुछ डिसऑर्डेड हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या हो जाते हैं, डिसऑर्डेड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब डिसऑर्डेड हुआ तो हमको यहाँ पता चला, अब हम यहाँ पे सीक्वेंस बना लेते हैं कि यहाँ हुआ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। इफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर शेयर, तो शेयरिंग मीन्स व्हाट, शेयरिंग मीन्स कोवेलेंट, एंड कोवेलेंट मीन्स कि आयोनिक बॉन्ड में ionic bond have some covalent character। मतलब बेसिकली जो फेजांस कहना चाहते थे वो बात हमको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में शेयर हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, शेयरिंग मीन्स कोवेलेंट, जहाँ भी शेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट। और आयोनिक बॉन्ड जो है अब क्या शो करने लगा, तो कोवेलेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने लगा। क्यों शो करने लगा, पता चला क्योंकि एक जो इधर से था वो इधर बहक के क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, इसीलिए। तो यहाँ पे जो हम लोग देखे थे, एक था क्या, कैटायन और एक था एनायन। तो ये जो था ये थोड़ा सा डिसऑर्डेड होके इसकी तरफ आ गया था। ठीक है, क्योंकि इसका हाई जेड इफेक्टिव था, ये क्या कर सकता है, कैटायन जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसके जो अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है इसको हम लोग कहते हैं पोलराइजिंग पावर, और ये जो अट्रैक्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे कोवेलेंट कैरेक्टर को समझना है। ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत इजी हो जाएगा अगर हम ये समझ जाते हैं कि पोलराइजिंग पावर क्या है, पोलराइजेशन क्या है। तो पोलराइजिंग पावर जो होगा वो हमेशा कौन दिखाएगा, तो कैटायंस दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, PP बाई कैटायंस, यानी पोलराइजिंग पावर बाई कैटायंस। तो ये जो पोलराइजिंग पावर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन, यानी कैटायन के चार्ज के क्या होगा, डायरेक्टली, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। यानी किसी भी कैटायन का अगर साइज घटेगा तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, बढ़ेगा, और किसी भी कैटायन का अगर चार्ज बढ़ेगा तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या, एक लेते हैं Na+ और एक लेते हैं Mg+2। ठीक है, अगर हम दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो दोनों क्या है, अपने अपने ऑक्टेट को पूरा करके रखा है। Na क्या है, 1+ चार्ज और Mg पे 2+ चार्ज है। तो जाहिर सी बात है चार्ज के मामले में कौन बड़ा है, Mg बड़ा है, लेकिन साइज के मामले में कौन बड़ा है,
तो जिससे हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं उसका कंपेरेटिवली साइज छोटा हो जाएगा। किसी से हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं उसका साइज छोटा होगा उसके साइज से, लेकिन थोड़ा होगा। और Mg+2 जो है यहाँ पे हम उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो इसका साइज और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि दोनों में से पोलराइजिंग पावर किसका ज़्यादा है, कौन है जो अच्छे से पोलराइज कर सकता है, तो हमको यहाँ पता चलेगा कि चार्ज के मामले में भी यही डोमिनेंट है, साइज के मामले में भी यही छोटा है। इसका मतलब Na और Mg में अगर हम बात करें पोलराइजिंग पावर का तो Mg का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, जिसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। बस इतना हमको रिलेशन समझना था यहाँ पे कि पोलराइजिंग पावर यानी पोलराइज करने की पावर अगर ज़्यादा हो जाती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा क्या था, पोलराइजेशन। जब पोलराइजिंग पावर जो था वो कैटायंस दिखा रहा था तो पोलराइजेशन कौन दिखाएगा, कौन बचा, एनायन बचा, तो एनायन दिखाएगा क्या, पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि पोलराइजेशन जो है इस चीज़ को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चार्ज ऑफ एनायन के डायरेक्टली हो जाएगा, यानी यहाँ भी चार्ज क्या होगा, ज़्यादा, और साइज के भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। मतलब बेसिकली कोवेलेंट कैरेक्टर देखने के लिए हमको कैटायन और एनायन के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बस हमको चार्ज देखना है, चार्ज के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली, किस में, दोनों में चार्ज के क्या है, डायरेक्टली, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो। साइज में फ़र्क क्या होता है कि पोलराइजिंग पावर जो है वो साइज के इन्वर्सली है, मतलब यहाँ पे जितना छोटा कैटायन उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन एनायन के केस में जितना ज़्यादा क्या होगा, साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा तो उसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बस साइज में इतना ही अंतर है, बाकी दोनों चार्ज में क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं N-3 और O-2 में, तो दोनों में हमको पता चल रहा है N-3 यानी इसका चार्ज ज़्यादा है, और क्योंकि ये निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसका साइज कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा यानी साइज में भी यही बड़ा है, चार्ज में भी यही बड़ा है। इट मीन्स कि N-3 का कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर जो था वो किस पर डिपेंड कर रहा था, तो कैटायन पे, कैटायन के चार्ज पे नहीं, हाँ चार्ज के डायरेक्टली था, लेकिन ज़्यादातर किस पे था, स्मॉल कैटायन होना चाहिए, यानी कि SC यानी कि स्मॉल कैटायन। और पोलराइजेशन जो है वो क्या कहता है कि क्या होना चाहिए, लार्ज एनायन, यानी कि SCLA स्मॉल कैटायन होना चाहिए। ये इसीलिए इतना बड़ा बड़ा लिख रहा था कि आपको अच्छे से दिखे कि ट्रिक क्या है, बस यही है, SCLA स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन, यानी जिसका स्मॉल कैटायन होगा और एनायन का साइज ज़्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। बस क्वेश्चन बनाने के लिए यही है ब्रह्मास्त्र, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। बस कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, पोलराइजिंग पावर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट के। जैसे 3 हमको आयनिक कंपाउंड दे दिया गया, ठीक है, NaCl, MgCl2 और NaBr2, ऐसा करके 3-4 कंपाउंड हमको दे दिया गया। उसके बाद हमको बोला गया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट का आप ऑर्डर सजाइए। तो यहाँ हम कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर सजाना तो जानते हैं ना, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर सजाएंगे, उसको जस्ट इन्वर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। और उसी ऑर्डर को, जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, वही किसका ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। मतलब एक तीर से 4 निशाने, आसानी से हो सकते हैं। बस हमको क्या देखने आना चाहिए, पोलराइजिंग पावर कब बढ़ेगा और पोलराइजेशन कब बढ़ेगा, बस सिंपली हमको इतना ही समझना है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन अटैकिंग पॉइंट्स। मतलब हम ये तो सीख गए हैं कि कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर निकाला जाता है, पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिंग पावर, सब कुछ समझ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन के रूप में जब आएगा तब हम क्या करेंगे। तो
क्वेश्चन अटैकिंग पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 इज कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ पीएनजीसी इज मोर देन एनजीसी। अब ये पीएनजीसी और एनजीसी क्या है? पीएनजीसी का मतलब होता है सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और एनजीसी का मतलब तो समझ ही गए होंगे, एनजीसी का मतलब होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा करेगा? जैसे हम लिखते हैं Na+ और यहाँ पे हम लिखते हैं Cu+। तो Cu जो है उसका एटॉमिक नंबर 29 होता है और Na जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो यहाँ पे जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, तो 3s1 में से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या किए, निकाल चुके हैं। तो यही है मेरा Na+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। अगर हम Cu, तो ये क्या है? स्टेबल है। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये स्टेबल है। अब आते हैं हम Cu+ में, तो इसका जो हम लोग लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। इस 4s1 में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, क्योंकि Cu+ है तो एक इलेक्ट्रॉन हमको क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3d10। यानी ये भी अपने आप को क्या कर रहा है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेम्प्ट कर रहा है, यानी d का जो ऑर्बिटल्स है वो फुलफिल है। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पीएनजीसी का मतलब होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और एनजीसी का मतलब होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर हम किसका देखें, सोडियम का 8 इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम इसका देखें तो इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 18 10 6 16 और 2 18, कितना? 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दोनों चीज हमको समझ में आ गया। इसका 18 इलेक्ट्रॉन है, इसका कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हमेशा जब भी आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो सिंपली ये करना है कि जब भी हमको डी ब्लॉक का एलिमेंट दिखेगा ना, तो उसका, जैसे हम इस सारे एग्जांपल में से ZnCl2 ले लेते हैं, तो उसका अपने आप कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इस चीज को स्टार मार्क करके कॉपी में लिखेंगे और अपने दिमाग में सेट करेंगे कि जब भी डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट दिखेगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, और बाकी अगर हमको कुछ भी दिखे तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर हमेशा कम रहेगा इन कंपैरिजन टू डी ब्लॉक के। रीजन यही है क्योंकि ये सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है, तो इसका पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है। पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो उसका क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ठीक है, बस प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन जो है उसको क्या बोला गया? अरेंज कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। मतलब अब हम जब कोवेलेंट कैरेक्टर पढ़ चुके हैं तो उसको हम लोग कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ सिंपली क्या दिया हुआ है कि LiCl BeCl2 BCl3 और CCl4, तो जब भी जो कॉमन रहे, या तो केटाइन या तो एनाइन, शुरू से ही हम लोग किसको देख रहे हैं? सिर्फ केटाइन और एनाइन को, तो दोनों में से जो भी कॉमन रहे उसको हम हटा देना। जैसे यहाँ Cl 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 सब में कॉमन है, तो कॉमन है तो हम डिफरेंस को फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चार्ज डेवलप करना पड़ेगा। तो Li पे जब हम चार्ज डेवलप किए तो प्लस आया, ठीक है, B पे +2 B पे +3 और C पे कितना आया? +4 आया। हम जानते हैं कि पोलराइजिंग पावर जो पढ़ चुके हैं उसको भूलना नहीं याद रखना है। पोलराइजिंग पावर जो होता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिंग पावर किससे देखते हैं? तो केटायन से देखते हैं। तो केटायन का जब हम लोग देखेंगे, क्योंकि एनायन सेम है, जो सेम है उसका नहीं देख सकते हैं, तो किसको हम लोग देखेंगे? केटायन। तो यहाँ पे हमको पता चलेगा कि चार्ज ज्यादा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा, क्योंकि मोर चार्ज मोर पोलराइजिंग पावर, मोर पोलराइजिंग पावर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। बस इस सीरीज को याद रखना है कि चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। किसका? केटायन हो चाहे एनायन हो, चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा? बढ़ेगा। पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली सेलेक्ट करके देखें तो हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? यही सीक्वेंस में चलेगा। LiCl का सबसे कम होगा, तब BeCl2, तब BCl3 और सबसे ज्यादा किसका होगा? CCl4 का। इसमें हमको दिखा है ऑप्शन नंबर 3, तो यही आंसर हो जाएगा। बेसिकली यहाँ 3 तरह का क्वेश्चन आने वाला है। एक बार जब एनायन सेम कर दें, एक बार जब केटायन सेम कर दें। जैसे केटायन सेम क्या करेंगे? अगर हम दे दिए NaF NaCl Na, तो Na कॉमन है, अलग क्या है? F Cl Br I, ये चारों क्या है? अलग अलग, तो एनायन डिफरेंट है। तो वहां हम एनायन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एनायन देखेंगे यानी पोलराइजेशन देखेंगे, पोलराइजिंग पावर को छोड़ देंगे। ठीक है, और अगर दोनों अलग अलग कर
तब हमको किसको देखना चाहिए, चार्ज को देखना चाहिए। और हमेशा याद रखेंगे कि सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी जब भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, जैसे Zn आ गया, Cu आ गया, ये सब आएगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर